जगह बदलने का मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई लाइक ईच पेन, लेकिन ये इससे मतलब नहीं है। जगह यहां देखो, यहां भी जगह नाउन के पहले है और यहां भी इसकी जगह नाउन के पहले है, मतलब नाउन के पहले ही आएगा। जय हिंद, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन द इजीएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ इंग्लिश +1। तो बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आती है ना कि वो समझ नहीं पाते कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, इनको कैसे समझेंगे हम और कैसे उनको याद करेंगे। या फिर सेम एक टॉपिक होता है प्रीपोजिशन, तो इनमें भी बहुत सारे इल्यूजन दिमाग में बैठे हुए हैं ना कि इनको कैसे याद करना है, कैसे समझना है कि क्या है क्या नहीं है। आज हम आपको एक ट्रिक ये बताएंगे ना कि इनको याद नहीं करना है, आपको समझ लेना है, क्योंकि राउंड फिगर में जो आपका प्रीपोजिशन होता है ना, ये जो प्रीपोजिशन होता है ये भी 50 से कम नहीं होते हैं, और जो डिटरमाइनर्स होता है ये भी आपके 50 से कम नहीं होते। अगर राउंड फिगर में देखेंगे ना तो दोनों 50 से कम नहीं होते हैं। प्रॉब्लम ये आती है ना कि अब क्या हम 50-50 को याद करने जाए? नहीं, हमें बिल्कुल याद नहीं करना है। हमें बस ये देखना है ना कि वो ट्रिक कौन सा है जो कि कभी भी कोई भी वर्ड एज अ डिटरमाइनर यूज हुआ हो तो हम समझ जाए कि नहीं यही डिटरमाइनर है, उसके टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए आपको बताते हैं क्या होता है ना, आपका जो एडजेक्टिव होता है और डिटरमाइनर होता है, होता क्या है ना कि एडजेक्टिव हो गया चाहे डिटरमाइनर हो गया, ये दोनों सेम होते हैं। कुछ क्वालिटी अलग होती है, हम अभी समझा रहे हैं आपको। और इसका ही पार्ट आपका है आर्टिकल। तो पहले तो हम 8 ही पार्ट पढ़ते थे ना, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन। अब ये बाद में जो जुड़ गया वो है आर्टिकल। आर्टिकल को क्यों जोड़ा गया, क्यों इनसे निकाला गया, इसको भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन एडजेक्टिव और डिटरमाइनर को समझने का सबसे आसान तरीका आपको दे रहे हैं, इसी के थ्रू आपको ना डिटरमाइनर का पता लगाना है। जैसे मान लो लिखा है ही इज अ गुड प्लेयर, ऐसे लिखा है ही इज अ गुड प्लेयर। तो इसमें क्या है कि हम पहले से जानते हैं कि गुड एक एडजेक्टिव है, या फिर टर्म एंड कंडीशन पे अगर पता लगाएंगे तो देखो ये नाउन है, प्लेयर नाउन है, और नाउन से जस्ट पहले अगर कोई वर्ड आता है तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी रहती है ना, या तो प्रीपोजिशन होगा या फिर अगर देखा जाए तो डिटरमाइनर हो सकता है, या एडजेक्टिव या फिर आर्टिकल हो सकता है। तो डिटरमाइनर और एडजेक्टिव और आर्टिकल है ना, ये तीनों सेम होते, एक होते, इनको एक मानना। तो या तो वो तीनों में से एक होगा और नहीं तो क्या हो जाएगा, अपने आप में एक प्रीपोजिशन होगा। तो देखो एलिमिनेट कैसे करेंगे, एक और दिक्कत यहां पे आती है ना कि हम समझेंगे कैसे। तो देखो जब दो नाउन आते हैं एक सेंटेंस में, कम से कम दो नाउन आएंगे तब एक प्रीपोजिशन आता है। इसमें देखो ही है और प्लेयर है, तो इसमें दो नाउन नहीं है, ही को ही प्लेयर कहा गया है, मिलकर के तो एक ही नाउन है ना, तो इसमें दो नाउन नहीं है, इसलिए प्रीपोजिशन ये होगा। ये तो पहले ही कट गया। अब देखो प्रीपोजिशन नहीं है तो अब हम देखेंगे कि ये इस नाउन के बारे में बता रहा है कि जो प्लेयर है वो अच्छा है। अच्छा एक बात और, ऐसे भी लिख सकते हैं हम दैट प्लेयर इज गुड, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस गुड की जगह चाहे तो हम बेटर भी लिख सकते हैं, है ना। अगर इस गुड की जगह चाहे तो द बेस्ट भी लिख सकते हैं। मतलब बताने का ये है कि एडजेक्टिव इज जस्ट लाइक अ वर्ड विच कैन बी कन्वर्टेड इन 3 डिग्रीज। जैसे ये सुपरलेटिव हो गया आपका कॉम्परेटिव, और ये पॉजिटिव डिग्री हो गया, 3 डिग्री एडजेक्टिव की बन जाती है। और एडजेक्टिव कैन बी रिप्लेस्ड, ये ना देखो एक बार ये नाउन के पहले आया है और यहां पर देखो गुड यहां आ गया है, नाउन यहां आ गया है, मतलब ये नाउन के बाद आया है। तो एडजेक्टिव की यही क्वालिटी है कि वो नाउन के पहले भी यूज हो सकता है और नाउन के बाद भी यूज होता है, प्लस एडजेक्टिव की 3 डिग्री बननी पॉसिबल होती है। अब जरा मान लो यहां पर हम एक सेंटेंस लिखने जा रहे हैं, मान लो हमने लिख दिया यू आर माई फ्रेंड, ऐसे लिख दिया यू आर माई फ्रेंड। तो देखो फ्रेंड नाउन है और नाउन से पहले माई आया है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक एडजेक्टिव ही होगा, क्योंकि इसी नाउन के बारे में बता रहा है ना, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। तो फ्रेंड नाउन है और ये नाउन, अगर ये नाउन है तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन एक बात खुद सोच करके देखो कि क्या कोई ऐसा तरकीब है कि माई को यहां से हटा दे और उसके जस्ट बाद नाउन ना आए। कहीं पर भी माई को लगा करके देखो, माई अंकल इज अ, है ना, प्लेयर। अभी देखो फिर माई जहां आया उसके जस्ट बाद नाउन आ गया, यहां पर भी माई के बाद नाउन है। तो माई एक ऐसा वर्ड है जो कभी भी आएगा तो नाउन के पहले ही आएगा। ये तो पहली बात हो गई कि उसका जो प्लेस होता है वो हमेशा नाउन के पहले होता है ना, नाउन के पहले होता है। दूसरी बात क्या है ना कि इस माई का आप कोई भी ना
डिग्री नहीं बना पाओगे। जैसे गुड का बेटर बेस्ट बन जाता है, वैसे माई का कोई डिग्री बनेगा? बिल्कुल इसकी डिग्री बन ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। तो अब देखो, एडजेक्टिव और डिटरमाइनर में ठीक उल्टा संबंध होता है। एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के पहले भी आएगा और बाद में भी आ सकता है, ये दोनों क्वालिटी है। और जो एडजेक्टिव होता है इसकी थ्री डिग्रीज इसकी बन जाती है ना, 3 डिग्री बन जाती है इसकी। लेकिन डिटरमाइनर जो होता है वो डिटरमाइनर ना तो अपनी जगह को बदलेगा, डिटरमाइन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना या फिर एकदम ठान लेना। तो ये एक ऐसा वर्ड है ना जो ठान के बैठ गया है, ना तो अपनी प्लेस को चेंज करेगा और ना अपने रूप, फॉर्म या फिर डिग्री को चेंज करेगा, कभी नहीं करेगा। इस तरीके से मान लो, जैसे लिख दिया ही टोल्ड अबाउट अदर पेन, है ना, वह किसी और पेन के बारे में बताया। अब देखो इस अदर को देखो, ढूंढो मत ये क्या है, हम रूल पे चलेंगे, रूल के अकॉर्डिंग हम कंफर्म कर लेंगे कि ये क्या है। अदर है, नाउन से पहले आया है तो जाहिर सी बात होगी ये क्या बन के आया होगा, एडजेक्टिव बन के आया होगा। तो एडजेक्टिव तो है, लेकिन अगला स्टेप देखोगे ना तो इस अदर का जगह चेंज नहीं कर सकते हो। अदर कहीं भी लगाओगे तो आगे नाउन ही आने वाला है, और अदर का कोई दूसरा रूप भी नहीं है। तो दूसरे पहले स्टेप में हमको क्या मिल गया, पहले स्टेप में मिल गया कि एडजेक्टिव है, दूसरे स्टेप में हमको मिल गया कि ये क्या है, डिटरमाइनर है। तो अब जो दूसरे स्टेप में हमें मिला है ना, वही फिक्स कर लेंगे कि ये क्या है, अपने आप में डिटरमाइनर है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे मान लो आपने लगा दिया है ना, आई हैव नो, है ना, बुक्स, आपने लगा दिया आई हैव नो बुक्स। तो नो जो है, नो और नॉट में अंतर होता है ना, नॉट क्या होता है, एडवर्ब होता है, और नो होता है वो एडजेक्टिव होता है। अब एडजेक्टिव में ही तीनों आते हैं, डिटरमाइनर है फिर आर्टिकल। तो एडजेक्टिव, डिटरमाइनर और आर्टिकल तीनों हो सकता है ये नो। अब चेक करेंगे कौन सा आता है। तो देखो बुक है नाउन, तो उसके पहले आने वाला वर्ड जाहिर सी बात है कि एडजेक्टिव होगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि एडजेक्टिव है। फिर एक स्टेप बढ़ के चेक करेंगे क्या इसकी जगह को हम चेंज कर सकते हैं। तो जगह चेंज करोगे तभी भी आगे आने वाला वर्ड क्या होगा, नाउन ही होगा। तो इसकी जगह को चेंज नहीं कर सकते हैं, ना इसके रूप को चेंज करेंगे। नो से अब क्या ही बन पाएगा, कुछ नहीं बनेगा। तो ये भी अपने आप में क्या हो गया, ये भी अपने आप में क्या हो गया, डिटरमाइनर हो गया। तो डिटरमाइनर पहचानने के कुछ ये तरीके हैं। या मान लो आपने लिख दिया ही gave me 10 रुपीज। अब देखो ये जो 10 लिखा हुआ है ये भी डिटरमाइनर है, क्योंकि देखो हम तो आज तक इसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ते चले आ रहे हैं या फिर डेफिनेट एडजेक्टिव पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये बताओ ये जो 10 है ये एडजेक्टिव तो है, क्योंकि इसकी संख्या को बता रहा है। एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन की संख्या फिर गुण या फिर दोष को बताता है, ये तो हम सब जानते हैं। तो इसकी संख्या को बता रहा है, तो पहले स्टेप में ये एडजेक्टिव तो है। फिर आगे बढ़ के चेक करेंगे, ना तो इसके जगह को चेंज कर सकते हो और न ही इसके रूट को चेंज कर सकते हो, इसलिए अपने आप में क्या है, डिटरमाइनर है। इतना समझ में आया। ईच जो यूज करते हो ना, ईच, तो देखो ईच पेन इज गुड। अब यहां पर भी देखो ईच जो आया है उसके जस्ट बाद नाउन आया है, और ईच का रूप हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं। अगर ईच का रूप चेंज भी नहीं करेंगे और इसकी जगह, देखो जगह बदलने का मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई लाइक ईच पेन, लेकिन ये इससे मतलब नहीं है। जगह यहां देखो, यहां भी जगह नाउन के पहले है और यहां भी ईच की जगह नाउन के पहले है, मतलब नाउन के पहले ही आएगा। तो इसलिए ईच भी अपने आप में क्या है, यहां पर ये भी एक डिटरमाइनर है। तो जितने भी वर्ड होते हैं डिटरमाइनर से रिलेटेड, अगर कुछ भी वर्ड आ गया ना, तो आप इस टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना और देखना कि वो अपनी जगह और अपने रूप में चेंजिंग ला पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं ला पा रहा है तो क्या है, वो जाहिर सी बात है कोई एक डिटरमाइनर है। इस तरीके से अगर देखा जाए ना, तो जितने भी आपके पॉजिटिव केस एडजेक्टिव होते हैं, जैसे आई के लिए क्या होता है, माई, यू के लिए क्या होता है, योर, ही के लिए क्या होता है, हीज, सी के लिए क्या होता है, हर, दे के लिए क्या होता है, देयर, है ना, वी के लिए क्या होता है, आवर। ये जितने होते हैं ना, ये वाले जो इधर वाले वर्ड दिखाई दे रहे हैं, जैसे माई हो गया, योर हो गया, ही, हर, सॉरी हिज, हर, देयर और आवर, ये सारे के सारी वर्ड डिटरमाइनर ही है। क्योंकि वैसे तो हम इनको पॉजिटिव केस एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं, लेकिन है तो ये डिटरमाइनर, क्योंकि ये डिटरमाइनर के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से याद रखना कि ये जहां पर भी आ जाएंगे, जाहिर सी बात है कि डिटरमाइनर है। अब इन्हीं में से ना किसी को क्वांटिफायर, किसी को डिमॉन्स्ट्रेटिव ऐसे करके यूज करते हैं। तो देखो ये जो है पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव केस एडजेक्टिव कहे जाते हैं और पॉजिटिव केस में ही ये डिटरमाइनर है। अच्छा एक चीज और देख लो, जैसे मान लो कह दिया आई डोंट लाइक दिस पेन,
अब ये दिस को देखो, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में हम इनको जानते हैं, लेकिन देखो है तो ये भी डिटरमाइनर ना, क्योंकि दिस का जगह ना तो यहां से चेंज कर पाओगे और ना तो इसका रूप चेंज कर पाओगे। देखो दिस का दैट मत बोलने लग जाना, क्योंकि दिस जो होता है एक सामान पास में होता है तो दिस कहते हैं, और वही सामान दूर हो जाता है तो दैट कहते हैं। वही सामान डबल होता है तो दीज कहते हैं, और दूर होकर के डबल होता है या फिर डबल ट्रिपल हो जाता है तो दोज कह देते हैं। तो ना तो दिस का रूप बदल पाओगे और ना तो इसकी जगह चेंज कर पाओगे। जहां पर भी दिस आएगा तुरंत तुरंत आगे क्या आ जाएगा, नाउन आ जाएगा। अब देखो यहां पर एक कंफ्यूजन होता है, जैसे मान लो किसी ने कह दिया दिस इज गुड पेन, तो अब कहोगे सर यहाँ पर दिस तो प्रोनाउन है, सही बात है प्रोनाउन है, लेकिन हम इस सेंटेंस की बात कर रहे हैं कि जहां पर ये नाउन के पहले आया है वहां पर तो एडजेक्टिव है। अब इस सेंटेंस को कैसे भी तोड़ मरोड़ के बनाओगे तो ये दिस जहां आएगा उसके जस्ट बाद नाउन आने ही वाला है। तो ये दिस दैट, जो दिस दैट वर्ड होता है ये अपने आप में डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड होते हैं, ये आपने पहले से पढ़ा भी होगा। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है और यहाँ डिटरमाइनर बन के आए हैं, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर हो गए। तो इस तरीके से हम इनको फॉलो करते हैं और समझ लेते हैं। तो डिटरमाइनर समझने का ये तरीका है। और लगे हाथ एक चीज और देख लो कि जो आर्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं। देखो जैसे लिखा है द सन राइजेज इन ईस्ट, मान लो लिख दिया द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। तो देखो सन क्या है, नाउन है, और इसके पहले द आया है। अब इतना तो तुम जानते हो ना कि ए और एन ये इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, है ना, और जो द होता है वो डेफिनिट होता है, डेफिनिट, इनडेफिनिट। तो ये डेफिनिट आर्टिकल होता है। ये आर्टिकल भी है तो फॉलो किसको कर रहा है, ये तो एडजेक्टिव को फॉलो कर रहा है, क्योंकि हमेशा आया किसके पहले है, नाउन के पहले, नाउन के बारे में बता रहा है। द सन, सन के लिए द आया है तो जाहिर सी बात है कि एडजेक्टिव है। लेकिन देखो ना तो इसका रूप बदलेगा ना तो जगह बदलेगा, तो दूसरे स्टेप में क्या है, डिटरमाइनर भी है। अब ये आर्टिकल क्यों कहा जाता है, बस हमें ये जानना है। अब जैसे आप ये बोलोगे ना कि सर डिटरमाइनर है तो छोड़ देते हैं वहीं पे, तो देखो अगर कोई डिटरमाइनर होता है तो इसके पहले वो एडजेक्टिव ही होता है। योर है, दिस इज योर पेन, तो योर एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है और कुछ क्वालिटी को फॉलो कर रहा है, तो वो डिटरमाइनर भी है। लेकिन ये डिटरमाइनर तक सीमित रह जाता है। द और ए और एन में क्या है कि ये डिटरमाइनर तक सीमित नहीं रहते हैं, एक स्टेप और आगे चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, जैसे देखो आगे दूसरी वीडियो में आपको समझा देंगे कि द की बहुत सारे यूजेस हैं। द अगर मैटेरियल नाउन से पहले लगता है तो अर्थ बदल देता है, द प्रॉपर नाउन से पहले लगता है तो डुप्लीकेट कर देता है नाम को। द के बहुत सारे यूजेस हैं, वो हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे। जैसे मान लो लिखा है दिस इज अ पेन, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो देखो जो अ है वो आर्टिकल क्यों कहा जाता है, पहले तो ये पेन के पहले है तो अपने आप में एक एडजेक्टिव हो गया, और देखो आ का ना रूप और ना जगह बदल पाओगे तो डिटरमाइनर हो गया। ये यहीं तक सीमित नहीं है, आ का एक अदर यूज बता रहे हैं। जैसे किसी ने कह दिया कि ही इज अ राम, वह एक राम है, तो ये गलत नहीं है। जब कोई आदमी सस्पेक्टेड होता है ना, सस्पिशन में बोलते हैं कि वो कोई राम है, इसका मतलब मैं नाम के सिवा कुछ नहीं जानता हूं उसके अलावा। वो कोई ये ना श्याम डॉक्टर है, मतलब कोई श्याम डॉक्टर, मतलब केवल उनका नाम जानते हो, उनके बारे में कुछ नहीं जानते हो। अगर कहोगे दिस इज राम, दैट इज राम, इसका मतलब राम के बारे में जानते हो तुम, और नहीं जानते हो केवल नाम जानते हो, कोई आदमी कहीं बाहर से आया हुआ है और उसका नाम है राम, तुम कहेंगे वो कोई राम करके है। तो जब इस सेंस का सेंटेंस बोला जाता है तो क्या करते हैं ना कि जो प्रॉपर नाउन होता है ना उसके पहले ही हम ए या फिर एन लगा देते हैं, और या एन लगा देते हैं, तो वो क्या करता है पूरे सेंटेंस को ना सस्पेक्टफुल बना देता है। इससे पता चलता है कि नाम के सिवा हम कुछ और जानते नहीं है। तो इस चीज के लिए इनका आर्टिकल का यूज किया जाता है। आर्टिकल पहले एडजेक्टिव है, डिटरमाइनर है, तब आर्टिकल है। डिटरमाइनर पहले एडजेक्टिव है तब डिटरमाइनर है, और जो एडजेक्टिव है वो ओनली एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव एक होल नेम है, समझ लेना इस चीज को। तो इस तरीके से हम इनको समझते हैं। अगली वीडियो में हम आपको बता देंगे प्रीपोजिशन कैसे समझते हैं। आज के बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।